शेष फिल्म की शुरुआत स्काइला, स्काई और डैन के साथ बिताए गए सुखद पलों को दर्शाने वाले वीडियो के संग्रह से होती है। वर्तमान में स्काइला और डैन अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। टॉमी कोविंगटन डैन के पक्ष में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। शादी के दौरान टॉमी स्काइलर के माता-पिता के साथ एक लिफ्ट में है, जो ईसाई हैं। हालांकि एक सवाल का जवाब देने से पहले हवा ठंडी हो जाती है और स्काइलर के माता-पिता अचानक मर जाते हैं। उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं। जब टॉमी लिफ्ट से बाहर निकलता है, तो वो पाता है कि मुख्य मंजिल पर बहुत अधिक अराजकता है। कई अन्य लोग भी ऐसी ही सफेद आंखों के साथ मर चुके हैं। टॉमी और जैक भूकंप की जांच करने के लिए इमारत से बाहर निकलते हैं और वे देखते हैं कि शहर में आग लग गई है क्योंकि विमान आसमान से गिर रहे हैं और टकराने पर फट गए हैं। सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए इमारत की ओर वापस दौड़ते समय तुरही जैसी एक कान फाड़ देने वाली आवाज इमारत में गूंजती है। इसके बाद तेज गड़गड़ाहट और तेज बिजली चमकती है। जब टॉमी, डैन, स्काइलर और जैक इमारत से सुरक्षित बाहर निकलते हैं, तो स्काइलर का मानना है कि वे रप्चर का अनुभव कर रहे हैं। विश्वासियों को रप्चर किया जाता है और गैर विश्वासियों को पीछे छोड़ दिया जाता है। टॉमी इसे खारिज करता है क्योंकि उसका मानना है कि अभी जो हो रहा है वो विज्ञान से संबंधित है। स्काइलर घोषणा करता है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता है क्योंकि समय बीतने के साथ घटनाएं और भी बदतर होती जाएंगी। इसके बाद शहर में बड़े बड़े ओले गिरते हैं। चारों एक पुस्तकालय में शरण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां टॉमी की मुलाकात सैम से होती है। स्काइलर को एक बाइबल मिलती है और वह सैम, डैन, जैक और टॉमी को रैप्चर, द फर्स्ट ट्रम्पेट से संबंधित एक श्लोक बताता है। पांचों सुरक्षा के लिए पास के एक चर्च में चले जाते हैं। चर्च के पास पहुंचते ही एक राक्षसी प्राणी स्काइलर को डैन की पकड़ से छीन लेता है। वे उसे सड़क पर पाते हैं, लेकिन उस राक्षसी प्राणी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। चर्च पहुंचने पर समूह को अंदर जाने दिया जाता है और पादरी शे द्वारा सुरक्षा के लिए अभयारण्य में ले जाया जाता है। चर्च में घूमते समय जैक एलिसन से फिर से मिलता है, जबकि डैन स्काइलर को सांत्वना देने की कोशिश करता है क्योंकि वह ठीक हो रही है। जब टॉमी पूछता है कि क्या हो रहा है, तो शे बताते हैं कि वे रैप्चर में रह रहे हैं। अधिक बचे लोगों को चर्च के अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन उनमें से एक गर्भवती है। गर्भवती महिला जन्म देती है, लेकिन उसका बच्चा रोने या सांस लेने के लक्षण नहीं दिखाता है। ये दर्शाता है कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। जब टॉमी पूछता है कि भगवान इन लोगों को क्यों मारते हैं, तो शे बताते हैं कि भगवान विश्वासियों की आत्माओं को उठाते हैं, जबकि उनके नश्वर शरीर को पीछे छोड़ देते हैं। शे बताते हैं कि उनका उत्थान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म में वास्तविक विश्वास नहीं दिखाया था। एक उत्तरजीवी चर्च में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक राक्षसी प्राणी उसे मार देता है, जिससे इस प्रक्रिया में चर्च की एक खिड़की टूट जाती है। सैम टॉमी को एलिसन को एक संदेश कहते हुए रिकॉर्ड करता है, अगर टॉमी बच नहीं पाता है। एक समाचार लेख से पता चलता है कि रैप्चर दुनिया भर में हुआ है। बच्चे, शिशु और ईसाई स्वर्गारोहण कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसे तत्काल मृत्यु सिंड्रोम का नाम दिया है और यह भी कि दुनिया भर में असामान्य मौसम हो रहा है। टॉमी शे, जैक और एलिसन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्काइलर को अज्ञात शक्ति द्वारा छीन लिया जाता है। शे बताते हैं कि 5वीं तुरही बजाई गई थी। फ्रेम दर फ्रेम वे एक गिरे हुए व्यक्ति का चेहरा देखते हैं। जैसे ही शे लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है, गिरजाघर पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे मंडली को चर्च के तहखाने में भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शे दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। जब सुबह होती है, तो टॉमी, जैक, सैम, एलिसन और डैन स्काइलर को दवा की तलाश में अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह अपनी चोटों के कारण मर जाती है, जिसमें एक शक्तिशाली राक्षसी जहर होता है। दिल टूट जाने के बाद डैन भगवान पर चिल्लाता है और उसे एक राक्षस के तंबू से छेद दिया जाता है और आकाश में खींच लिया जाता है। एलिसन भी मर जाती है। काफी देर तक चलने के बाद टॉमी, जैक और सैम राहत शिविर में पहुंचते हैं।
सैम उन्हें एलिसन का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह मारे जाने से कुछ क्षण पहले भगवान को चुनती है। शोक में जैक मारे जाने से पहले बपतिस्मा लेता है और राक्षस राहत शिविर पर हमला करते हैं, जबकि लाउडस्पीकर पर अमेजिंग ग्रेस बजता है। टॉमी को एहसास होता है कि राक्षस आस्थावान लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। सैम भगवान को चुनती है और वह और टॉमी मारे जाते हैं क्योंकि राक्षस आकाश से उतरते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।